इनमें सुना, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के वंशज ने अयोध्या में धर्म, न्याय और शक्ति का मार्ग बनाए रखा। हर वंशज ने अपने क्षेत्र, प्रशासन, सैन्य और नीति में योगदान दिया और अयोध्या में बाहरी और आंतरिक संघर्षों के बावजूद रामराज्य के आदर्शों को कायम रखा। अब पार्ट 4 शुरू करते हैं। भाग 4, अयोध्या का बदलना, स्वर्ण युग और रामवंश की चुनौतियाँ। अयोध्या जो कभी रामराज्य की छाया में स्वर्णिम युग देख रही थी, अब समय की प्रवाह में धीरे धीरे बदलने लगी थी। कुश और लौ के शासन में नगर में स्थिरता और समृद्धि देखी, परंतु जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ीं, रामवंश की शक्ति और प्रभाव में धीरे धीरे अंतर आने लगा। अयोध्या में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव। समय के साथ साथ नगर में नए प्रशासनिक और सामाजिक नियम बने। युवा शासक और वंशज अपने पिता और दादा की शिक्षाओं को पूरी तरह से आत्मसात करने में सक्षम थे, परंतु कुछ नगरपाल और वरिष्ठ सेनापति पुराने आदर्शों से हटकर नए रास्ते अपनाने लगे। अयोध्या के लोगों के मन में भी बदलाव आने लगे। कुछ लोग रामराज्य के आदर्शों का पालन कर रहे थे, तो कुछ लोग केवल सत्ता और साम्राज्य की लालसा में आगे बढ़ रहे थे। यह संतुलन धीरे धीरे एक नई चुनौती बनने लगा। रामवंश के वंशजों की चुनौतियाँ। कुश और लौ के पुत्र और पौत्रों ने अयोध्या के शासन को संभालने का प्रयास किया, परंतु नई पीढ़ी के शासक अधिक महत्वाकांक्षी और राजनीतिक दृष्टि से चालाक हो गए। सैन्य और बाहरी संकट। पड़ोसी राज्यों और नगरों में अयोध्या की शक्ति को चुनौती देने वाले शासक। षड्यंत्र। नगर के कुछ मंत्री और वंशज सत्ता के लिए षड्यंत्र करने लगे। धर्म और नीति का पतन। कुछ शासन केवल साम्राज्य की शक्ति और धन में ही रुचि रखने लगे। इस समय रामवंश के सबसे धैर्यशील और बुद्धिमान वंशजों को यह समझना पड़ा कि केवल वीरता और शास्त्र कौशल पर्याप्त ही नहीं, बल्कि न्याय, नीति और धर्म का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। कहानी आगे बढ़ती है। स्वर्ण युग का परिवर्तन। अयोध्या का स्वर्ण युग अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। नगर में साम्राज्य और शांति के प्रतीक मंदिर और महल अब केवल इतिहास और यादों में जीवित रहे। कुश और लौ के वंशजों ने अपने पिता की शिक्षाओं को याद करते हुए प्रतिज्ञा किया कि नगर में न्याय और धर्म की पुनः स्थापना हो, परंतु समय के प्रभाव और सत्ता के संघर्ष ने नए युग की शुरुआत कर दी। बाहरी और आंतरिक संघर्ष। इस युग में अयोध्या को कई बार बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसमें नंबर 1 बाहरी आक्रमणकारी। पड़ोसी राज्यों के शासक जो रामवंश की विरासत को चुनौती देना चाहते थे। नंबर 2 आंतरिक षड्यंत्रकारी। कुछ नगरपाल और वंशज जो केवल सत्ता और लाभ के लिए योजना बना रहे थे। कुश और लौ के वंशजों ने अपने अनुभव और वीरता के बल पर इन चुनौतियों का सामना किया। उनके नेतृत्व में नगर ने कई संकटों को पार किया, परंतु यह स्पष्ट हो गया कि रामराज का आदर्श अब धीरे धीरे बदल रहा था। शिक्षा और धर्म का संरक्षण। रामवंश के वंशजों ने यह समझा कि केवल शक्ति और शासन ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने धर्म, शिक्षा और न्याय के प्रचार पर विशेष ध्यान दिया, जिसमें नंबर 1 मंदिरों और शिक्षा केंद्रों का पुनर्निर्माण किया। युवाओं को राम के आदर्शों का प्रशिक्षण किया। नंबर 3 न्याय और नीति की मजबूत प्रणाली बनाई। इन प्रयासों के बावजूद अयोध्या का नया युग संघर्ष और बदलाव का युग बन गया। रामवंश का पतन धीरे धीरे शुरू हुआ, परंतु उनके आदर्श और शिक्षाएं हमेशा अमर रही। भाग 4 का संक्षेप। नंबर 1 अयोध्या का स्वर्ण युग धीरे धीरे बदलने लगा। नंबर 2 रामवंश के वंशजों को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नंबर 3 धर्म, न्याय और नीति का पालन करते हुए अयोध्या ने संकटों को पार किया।
नंबर 4, राम वंश का पतन आरंभ हुआ परंतु उनके आदर्श अमर रहे। जब समृद्धि बढ़ती है तो साथ में बढ़ती है परीक्षा की घड़ी। राम के वंशजों को अब परखना था, क्या वे राम के आदर्शों पर टिक पाएंगे। अगले भाग में जानिएगा राम वंश का पतन और नए युग की आरंभ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं